तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वीट होम सीजन 2 एपिसोड 1 को। तो इसकी स्टार्टिंग होती है और हमें वायरस के बारे में बताया जाता है। यानी कि सभी इंसान एक खास किस्म के वायरस का शिकार हो रहे थे। जो कोई भी इंसान उस वायरस का शिकार हो जाता, सबसे पहले उसके नाक से खून बहना शुरू होता और वो कुछ ही दिन और कुछ ही घंटों के अंदर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो जाता और वो वहां पर मौजूद सभी इंसानों को मारना शुरू कर देता। इसलिए सभी आर्मी और सभी इंसान उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि इंसानियत को फिर से इस पृथ्वी पर ला सकें। लेकिन उनमें से कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो इस वायरस का शिकार होने के बावजूद भी मॉन्स्टर के अंदर तब्दील नहीं होते। यानी कि वो आधे इंसान और आधे मॉन्स्टर होते हैं, इसीलिए इंसान उन्हें मॉन्स्टर ह्यूमर कहा जाता है। यानी कि उनके अंदर एक ऐसी खास तरह की पावर्स होती है कि वो अपनी भावना को जिंदा रख सकते थे। और इसी तरह का एक मॉन्स्टर है हमारी कहानी का हीरो, जिसे यून सू कहा जाता है। वो अपनी बहन नी यून यू से ये वादा करता हुआ चला जाता है कि वो एक दिन लौट के आएगा। अब हमें एक साइंटिस्ट लैब दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं। उसने वहाँ पर एक मॉन्स्टर को पकड़ कर रखा हुआ था जिसका नाम सांगवान होता है और वो उसी साइंटिस्ट का दोस्त होता है। वो उस पर एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है ताकि वो इस बात का पता कर सके कि ये वायरस इंसानों को किस तरह अपने कब्जे के अंदर लेता है। लेकिन अभी तक वो इसमें नाकाम था। वो ये बात का पता नहीं कर पाया था ये वायरस कहाँ से आया है और इंसानों को ये कैसे अपने कब्जे के अंदर ले लेता है। अब हमें मिलिट्री कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर एक खास किस्म के मॉन्स्टर ह्यूमर को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, जिसे कि MX6 उठा कर ले गया था और वो भी एक मॉन्स्टर ही होता है जो दिखने में इंसान की तरह लेकिन असल में एक मॉन्स्टर होता है। अब हम MX6 को देखते हैं जिसके पीछे मिलिट्री लगी हुई थी। वो एक खास किस्म के टैंकर के अंदर होता है। यूनसो भी उसी के साथ होता है। यूनसो को जैसे ही होश आती है वो MX6 को देखता है, तभी उसे याद आता है कि इसकी बेटी और बीवी मर चुकी है और अब ये एक मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो चुका है। इसलिए योनसू उस पर हमला करता है, उसे पीटने की कोशिश करता है। लेकिन MX6 क्योंकि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, यूनसो लगातार उस पर अटैक करता लेकिन MX6 को कोई भी नुकसान नहीं होता और वो बदले में यूनसो की छाती के अंदर अपने एक डेंटिकल को डाल देता है। जबकि हम मिलिट्री वालों को ही देखते हैं जो अभी तक MX6 का पीछा कर रहे होते हैं। MX6 एक ब्रिज पर चला जाता है, मिलिट्री वाले उसे रोकने के लिए उस ब्रिज को भी गिरा देते हैं। लेकिन MX6 इससे भी नहीं रुकता और अचानक ही उनकी नज़रों से गायब हो जाता है। अब हमें मिलिट्री वाली एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर हम कुछ ही लोगों को देखते हैं। उनके अंदर हम नी यून यू और साथ में ही जैनसू को भी देखते हैं जो उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। मिलिट्री वाले उन्हें मिलिट्री कैंप के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर उनसे मुख्तलिफ तरह के काम करवाते हैं और उन्हें जिस किसी पर भी शक होता वो उसे गोली मार देते, उन्हें बेदर्दी से मारते पीटते और उनसे काम करवाते थे। और इस वक्त वहां पर मौजूद इंसानों जिन्हें कि वो मिलिट्री कैंप के अंदर लेके गए थे उनसे काम करवा रहे होते हैं, तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो इंसानों को मारता तो नहीं लेकिन भाग रहा होता है। मिलिट्री वाले उस पर लगातार फायर किए जा रहे थे लेकिन वो मॉन्स्टर बदले में उन्हें नहीं मारता, वो भाग रहा होता है। लेकिन उनके फायर करने की वजह से बहुत सारे इंसान भी मारे जा रहे थे। वो मॉन्स्टर भागता भागता एक छोटी लड़की के पास चला जाता है, वो उसे पकड़ लेता है। बदले में मिलिट्री वाले उस पर लगातार फायर कर रहे होते हैं। वो बच्ची को बचा रहा होता है और बचाते बचाते ही मर जाता है। अब हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले गाड़ियों के अंदर कुछ लोगों को डालते हैं और वहां से लेके जा रहे होते हैं जिनके अंदर नी यून यू और जैसू भी होते हैं। नी यून यू वहां पर अपनी एक गन को निकाल लेती है और सोल्जर की गन पट्टी पर रख देती है और उससे कहती है कि मुझे जहां पर जाना है तुम मुझे वहीं लेके जाओगे। जबकि दूसरी तरफ हम मिलिट्री वालों की दूसरी टीम को देखते हैं जिनके अंदर किम और उसके सीनियर अधिकारी होते हैं। वो एक जगह पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी हुई थी। वो लाशों को देखते सार ही कहते हैं कि इन्हें मॉन्स्टर्स ने खत्म कर दिया है, लिहाजा वो वहां पर बॉम्ब लगा रहे होते हैं ताकि वो वहां पर मौजूद मॉन्स्टर को खत्म कर सके। लेकिन वो मॉन्स्टर को खत्म करते इससे पहले ही वहां से एक मॉन्स्टर निकल आता है। मिलिट्री वाले लगातार उस पर फायर करते हैं लेकिन वो नहीं मरता। तभी उन्हीं में से एक सार्जेंट को वहां पर उसी मॉन्स्टर का बच्चा मिल जाता है। वो उसे उठाता है और उसके पेट के अंदर एक राड को डाल देता है।
जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं रुक जाता है। वो मॉन्स्टर पर आग लगाते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन सार्जेंट उस बच्चे को नहीं मारता और उसे वहां से भगा देता है। जबकि सार्जेंट किम उससे कहता है कि आपने ये क्यों किया, हमें सभी मॉन्स्टर्स को ख़त्म करना होगा। बदले में वो सार्जेंट कहता है कि हमें सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर्स को ख़त्म करना है जो कि इंसानों को मार रहे हैं। उन मॉन्स्टर को हम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करेंगे जो इंसानों का भला चाहते हैं। जबकि हम फिर से MX6 और यूनसो को ही देखते हैं। MX6 कपड़े पहन रहा होता है जबकि यूनसो पास बैठा हुआ था। यूनसो MX6 से पूछता है कि तुम इंसानों को क्यों मार रहे हो, तुम उनका कत्ल क्यों कर रहे हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो। MX6 कहता है कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाते, तुम्हें टॉर्चर करते, तुम्हें पीटते, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया हूँ क्योंकि तुम खास हो और हम वहीं जा रहे हैं अपने दूसरे साथियों को छुड़ाने के लिए। यूनसो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। MX6 उससे वादा करता है कि मैं किसी को भी ऐसे ही नहीं मारूंगा जब तक वो मेरे रास्ते के अंदर नहीं आ जाता। तभी वहां पर एक औरत भाग के आ रही होती है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर लगा हुआ था। MX6 उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। अब वो अपने साथ यूनसो को लेता है और वहां से जा रहा होता है। वो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं जबकि दूसरी तरफ हम सोही जाओ को देखते हैं जो सांगवान की वाइफ होती है और वो अपने हस्बैंड को छुड़ाने के लिए एक बेस बदल के मिलिट्री कैंप के अंदर घुस रही होती है। वो जैसे मिलिट्री कैंप के अंदर घुस जाती है तो इधर हम फिर से MX6 और यूनसो को ही देखते हैं जो अभी तक गाड़ी के अंदर होते हैं। MX6 गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, उसे रास्ते में अपनी वाइफ नजर आती है जिससे कि उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर से जैसे ही यूनसो बाहर निकलता है तो वो पास में ही एक सोल्जर को देखता है। वो सोल्जर उसे देखते सारी मॉन्स्टर कह देता है। इससे यूनसो को दुख लगता है और वो उसके पास जाता है और रोने लगता है। जबकि हम मिलिट्री कैंप के अंदर एक रिसर्च लैब को देखते हैं जहाँ पर एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वहाँ पर एक औरत को एक बच्ची के सामने पेश किया जाता है और वो बच्ची मॉन्स्टर होती है और वो औरत उसकी मॉम होती है। वो बच्ची के सामने इसलिए पेश करते हैं ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, लेकिन वो बच्ची अपनी ही मॉम पर हमला करती है और उसका हाथ काट देती है। अब हम फिर से MX6 को ही देखते हैं जो अभी तक उसी गाड़ी से निकल रहा होता है, लेकिन उसकी दोनों टांगे टूट चुकी थी। वो बेबस था। यूनसो उसके पास आ जाता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ, लेकिन MX6 कहता है कि मुझे उनके पास कभी भी मत लेके जाना। वो उसके सामने हाथ जोड़ रहा होता है, लेकिन यूनसो नहीं मानता। वो उसे कॉलर से पकड़ता है, घसीटता हुआ अपने साथ मिलिट्री कैंप के पास ले जाता है जहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर लगातार उन पर फायर किए जा रहे थे। उनके गोलियां चलाने की वजह से वो जख्मी हो जाते हैं और नीचे गिर जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो बाकी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।